ड्रैगन प्रिंस युआन की इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा जो लिटिल एंसेस्टर टुनटुन जो होता है, ये इन सभी 10 एंसेस्ट्रल स्पिरिट फ्रूट का इस्तेमाल करके किसी तरह के मेथड को इस्तेमाल करता है और ये सभी तुरंत ही एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और इनके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो टुनटुन और झायुआन को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों ही उस एंसेस्ट्रल ट्री की तरफ जाने लगते हैं और इस एनर्जी की मदद से ये दोनों ही बड़े आराम से इस एंसेस्ट्रल ट्री के अंदर एंटर कर पाते हैं। जहाँ पे आते ही टुनटुन की तो लाट टपकने लगती है, जबकि झायुआन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तो ये वही एंसेस्ट्रल स्पिरिट पॉन्ड है जिसका तुमने जिक्र किया था और यहाँ पे जो लाइफ एनर्जी वो वाकई में काफी ज्यादा है। जबकि इस तरफ टुनटुन से रहा नहीं जाता है और ये तुरंत ही इस पॉन्ड के अंदर कूद पड़ता है और अपने जाइंट रूप में आके तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से यहाँ की जो लाइफ एनर्जी होती है उसे निगलने लगता है और इसे ऐसा करता देख झायुआन कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ देना। जिसके बाद झायुआन भी इस एंसेस्ट्रल स्पिरिट पॉन्ड के अंदर गोता मार लेता है और खुश होते हुए मन में कहता है कि यहाँ पे जितनी भी लाइफ एनर्जी ये सबसे ज्यादा प्योरेस्ट है और ये करीब करीब एंडलेस है, जो कि वाकई में काफी अमेजिंग बात है। और झायुआन भी इस लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है और ये मन में कहता है कि इसका जो एनहेंसमेंट इफेक्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है और मेरी जो स्पिरिट, फिजिक और जेनेसिस क्यू है ये सभी ही काफी अच्छी तरीके से रिफाइन हो रही हैं और यही असली डेफिनेशन है हैप्पीनेस की और यही जिंदगी का असली मजा है। और इसी तरीके से ये बंदा और ये बीस्ट ऐसे ही पूरे 1 महीने तक ट्री के अंदर कल्टीवेट करते हैं और जब 1 महीना पूरा गुजर जाता है तभी ड्रैगन स्पिरिट अटोपिया के अंदर एक काफी बड़ी वेव उठती है, क्योंकि जो इविल बीस्ट क्लैन होता है वो काफी बड़ी मात्रा में अपीयर होने लगता है, जिस वजह से इनके बीच में और वंश ऑफ हेवन के बीच में एक काफी घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और वाकई में काफी बुरी तरीके से बैटलफील्ड के अंदर मारकाट मच जाती है और अटोपिया के सेंट्रल एरिया के अंदर खून की नदियां बह जाती हैं। और जैसे जैसे समय गुजर रहा होता है वैसे वैसे इन दोनों ही साइड्स के जो एलाइड फोर्सेस होती हैं वो भी इस जंग में उतर रही होती हैं। और फिर में वंश ऑफ हेवन के सामने का कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पे हम स्पिरिट फियोनिक्स क्लैन से एईसी को देखते हैं, जो कि वंश ऑफ हेवन का फर्स्ट रैंक का नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट है और ये कहता है कि इविल बीस्ट क्लैन के जो एलाइड्स की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बारी हमें भी तैयार रहने की जरूरत है। और आंट एई, आपको आखिर इस बारे में क्या लगता है? और हम देखते हैं कि ये जो आंट एई होती है ये काफी यंग और ब्यूटीफुल लेडी होती है जो कि कुछ खा रही होती है और ये वाकई में खाते हुए काफी क्यूट भी लग रही होती है। तो ये जो एई होती है ये आंट के पास आके कहते हैं कि लिटिल आंट, सभी लोग ही आपके कुछ कहने का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ तो कहिए। और ये जो आंट एआई है ये आई तुआन जी है, जो कि वंश ऑफ हेवन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट सूडो लोडोमेन एक्सपर्ट है और ये कहती है कि मुझे लगता है कि वो लोग हमारी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से कुचल देने की कोशिश कर रहे हैं और तो और मैं उनकी पार्टी की तरफ एक काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस को भी सेंस कर सकती हूँ, जिससे मुझे काफी ज्यादा डेंजरस फीलिंग आ रही है। और इस चीज को सुन के ये जो एआई होता है ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये सच में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो आंट एआई कहती है कि वो पक्का एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के अपीयर होने का इंतजार कर रहे हैं और आखिर तुम लोगों का ये लिटिल एंसेस्टर कहाँ पे है और चीजें काफी ज्यादा स्थिर होंगी अगर वो यहाँ पे होता है तो। और मैंने सुना है कि लिटिल एंसेस्टर ने एक इंसान को चूज किया है जिसका नाम झायुआन है, जो कि हुनयान हेवन से है और अब जब वो सेक्रेड रेस के टॉप हेवन प्राइड को हरा पाया है तो पक्का वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि आंट एआई, ये मसला हमारे और इविल बीस्ट क्लैन के बीच का है तो किसी बाहरी को इसमें दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं है और पहले ही हमने उसका काफी अच्छा खासा स्वागत कर लिया है और तो और हमने हमारे वंश ऑफ हेवन की ब्लेसिंग को भी उसके साथ शेयर किया है। तो आंट एआई कहती है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कोई जेनेसिस बीस्ट है या फिर कोई ह्यूमन, क्योंकि हम सभी ही साथी हैं और अगर तुमने यही माइंड सेट रखा तो दिन के आखिर में तुम इस जंग को हार जाओगे। और वो समय भी आ गया जब एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन अपीयर होगा तो इविल बीस्ट क्लैन के खिलाफ जो बैटल चल रही है उसे बंद कर दो। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आंट एआई एक हिल के ऊपर बैठ के वही स्नैक्स को खा रही होती और ये सोचती है कि मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सेक्रेड रेस का क्या उद्देश्य है जो उन्होंने इस बार इतने सारे एलाइड्स को भेजा है। और तभी आंट एआई का किसी के ऊपर ध्यान जाता है और ये जो होता है ये इविल बीस्ट क्लैन का एक बंदा होता है, जिसे देख के आंट एआई भी तुरंत खड़ी हो जाती है और ये सोचती है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैंप के अंदर चोरी छिपे घुसपैठ करने की। और जैसे ये इसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ने वाली होती हैं लेकिन तभी ये किसी और चीज को भी नोटिस करती हैं और हम देखते हैं कि इनसे थोड़ी दूरी पे कोई इविल तरह की चीज अपीयर हुई होती है जो कि वाकई में काफी खतरनाक हो
होती है, जिसे देख के आंटी यही सोचती है कि असली खतरा तो वो है और फिर ये अपने साथियों से कहती है कि सभी लोग उसे रोको। ऐसा दिखता है कि इस बार ये लोग यहाँ पे मेरे लिए आए हैं और ये वापस से खाना खाते हुए सोचती है कि हमारे जो बचे कुछ सूडो लोरोमन एक्सपर्ट्स थे उन्हें चारा डाल के यहाँ से दूर भेज दिया गया है। और अब जाके समझ में आया है कि क्यों इविल बीस्ट क्लैन ने एलाइट्स को भेजा है हमारे कैंप के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो जो खतरनाक सा जेनेसिस क्यू है उसके टारगेट के रूप में मुझे ही लॉक किया गया है। और क्या जंग के भी शुरू होने से पहले वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स इस इविल बीस्ट क्लैन के मेंबर का पीछा कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि इसका टारगेट तो जख्मी लोगों का कैंप है, जल्दी से चलो, हमें हर हालत में इसे वहां पे जाने से रोकना होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।